Hello dear students, today we will discuss riverboat problem. It is a two-dimensional problem. इसमें एक रिवर होगी जिसके बैंक्स स्ट्रेट होंगे, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, पर हम प्रॉब्लम में यही दिया रहेगा, यही मान के चलना होगा। इसमें पानी की वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम कुछ दिया होगा, सपोज u। पानी ऐसा बहकर जा रहा है तो ये डाउन स्ट्रीम साइड कहलाता है और ये अप स्ट्रीम साइड कहलाता है। हायर से लोअर लेवल पर पानी बह के जाता है, इधर पहाड़ है, इधर नीचे घाटी है, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ, अप से डाउन की तरफ जा रहा है विथ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड u। इसमें एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। अब एक तो हो गई रिवर, दूसरा होगा इसमें या तो बोट या स्विमर, और उसका ऑब्जेक्ट होगा कि उसको रिवर को क्रॉस करके दूसरे अपोजिट बैंक पर पहुंचना है। तो जहां से वो मोशन स्टार्ट करेगा उसको अपन लेंगे ओरिजिन, जहां से वो पानी में घुसा या घुसी, स्विमर घुसा या बोट घुसी, तो वो रहेगा अपना ओरिजिन। एक्स एक्सिस अपन मान लेंगे अलोंग रिवर फ्लो डायरेक्शन, और परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स अपोजिट बैंक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर विल बी वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन कैसा है? एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर दी होगी, ये ऐसा दिया होगा वेलोसिटी विथ विच ए स्विमर कैन स्विम। तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, मीन्स सपोजिंग वाटर टू बी एट रेस्ट या विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल देख रहा है अपने आप को रेस्ट में फील करके कि स्विमर की क्या वेलोसिटी है। ये ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी नहीं होगी, इसको अपन जनरली v से डिनोट करते हैं, और वाटर की वेलोसिटी रिवर में रिवर फ्लो वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात ज़रा गंभीरतापूर्वक फिर से सुन लो। वेलोसिटी विथ विच स्विमर कैन स्विम विल बी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अंडरस्टूड है ये। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई कैन स्विम विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, आई कैन स्विम विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या समझ में आया कि आई कैन स्विम विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इन ए स्विमिंग पूल और इन ए लेक। पर सपोज मुझे एक फास्ट फ्लोइंग रिवर गंगा में, हरिद्वार में डाल दिया जाए, जो खुद मुझसे 3 गुनी स्पीड से बह रही है, तो मेरी वेलोसिटी 20 थोड़ी होगी, उसकी वेलोसिटी जो 60 है, अगर मैं डाउन स्ट्रीम साइड में जाऊंगा तो 80 किलोमीटर पर आवर मेरी वेलोसिटी दिखेगी, और अप स्ट्रीम साइड में जाऊंगा तो जा ही नहीं पाऊंगा, पानी मुझे बहा के नीचे ले जाएगा। तो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, बट वेलोसिटी विथ विच ए स्विमर कैन स्विम इज गिवन, तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सपोजिंग वाटर टू बी एट रेस्ट, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगी ये, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेक्टर फॉर्म में। ये कहाँ से आया? तो हमने लिखा था ना VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, ये ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटीज है, कहा था। तो अगर VBG निकालना हो, B फॉर बोट या B फॉर स्विमर और A फॉर रिवर, तो ये VAG इधर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ये फार्मूला बन गया। तो ये एकमात्र जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यही हर जगह काम आने वाला है। अब इसमें सिंपल प्रॉब्लम बनाएं कि साहब स्विमर यहाँ से D डिस्टेंस तक डाउन स्ट्रीम साइड गया और फिर D डिस्टेंस वापस लौटकर अपने ओरिजिनल जगह पर आ गया। तो इसमें बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा।
तो कितना आसान क्वेश्चन होगा। टाइम कितना लगेगा, एक तो जाने में लगा समय और एक आने में लगा समय। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ग्राउंड फ्रेम में बताया है ये, तो ग्राउंड फ्रेम में डिस्टेंस कितना है d जाने का और आने का भी d, पर स्पीड जो ग्राउंड फ्रेम में दिखेगी तो वो जाते समय तो v प्लस यू हो जाएगी। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर v आई कैप और वेलोसिटी ऑफ वाटर u आई कैप, तो ये क्या हो जाएगी v प्लस यू आई कैप। तो जाते समय इसकी स्पीड ग्राउंड फ्रेम में v प्लस यू थी और लौटते समय v माइनस यू हो जाएगी। v से ये चलता है, पानी उसको u वापस बैक करता है, तो ये v माइनस यू हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपने एलसीएम ले लिया, d कॉमन आ गया, अब ऊपर आएगा v माइनस यू प्लस v प्लस यू, यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो 2v और आ जाएगा। तो इस तरह से ये टाइम निकाल लिया आपने, कितनी देर में वापस लौट कर यहाँ आएगा। तो ये तो सबसे सिंपल प्रॉब्लम था। पर किसी एंगल पर अगर ये एफर्ट लगाता है स्विम करने का, तो उस एंगल पर सीधे चलता चला जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पानी उसको थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम साइड में भी पुश करेगा और लेकर जाएगा अपने साथ। तब कैसे करना है, तो देखिए, अब देखिए ये किसी एंगल पर एफर्ट लगाने वाला है, तो ये तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम u दिया हुआ है, यहाँ से ये एंटर करता है तो ये ओरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले ली, परपेंडिकुलरली डायरेक्टली टुवर्ड्स अपोजिट बैंक ये अपन ने वाई एक्सिस ले ली। अब हमको कहा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दिया है, वही VSW। बोट भी हो सकता है स्विमर की जगह, कुछ भी हो सकता है, चाहे स्विमर ले लो चाहे बोट ले लो। बोट के साथ भी वही होगा कि एक मोटर बोट है, मोटर बोट साहब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, तो इसका मतलब कि स्टेशनरी वाटर में चल सकती है। अब उसको 100 किलोमीटर पर आवर से बहती हुई गंगा में डाल दोगे तो उसकी स्पीड तो 150 दिखेगी ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी नहीं है ये, जो भी वेलोसिटी दी जाती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर v होती है। अब सपोज कि वो एफर्ट लगाता है स्विमर O से A की तरफ एट एन एंगल थीटा विथ रिवर फ्लो डायरेक्शन। ही स्विम्स एट एंगल थीटा विथ रिवर फ्लो डायरेक्शन। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा RFD, रिवर फ्लो डायरेक्शन। रिवर फ्लो की डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस, ऐसा बह रहा है पानी, ठीक है ना। तो क्या होगा कि पानी का भी कुछ इसमें इसको पुश मिलेगा, तो वो एग्जैक्टली O से A पर नहीं जाएगा, बल्कि कहीं यहाँ डाउन स्ट्रीम साइड में B पर पहुँचेगा। इस तरीके से इसका पाथ बनेगा। तो ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज़ v को रिप्रेजेंट कर रहा है OA। उसमें पानी का पुश वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम मतलब u को अपन ने ऐड किया, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम ऐसा आ गया। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया, दिस प्लस दिस इक्वल टू लास्ट साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब ये एक्चुअल वेलोसिटी है उसकी ग्राउंड फ्रेम में O से B की तरफ, तो ये एंगल चेंज हो गया। अब अभी थीटा थोड़ी रहा, तो ग्राउंड फ्रेम में अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो आने वाला है वो O से B के अलॉन्ग है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है वो OB वेक्टर होगा। वेलोसिटी ट्रायंगल तो अपनी जगह है, उसकी बात ख़त्म। अब मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऐसा x कंपोनेंट होगा SX और एक ऐसा y कंपोनेंट होगा SY। तो ये रिवर की विड्थ आपको दी होगी, रिवर की विड्थ आपको दी होगी B सपोज। तो जो रिवर अगर क्रॉस करना है स्विमर को, तो उसको y एक्सिस के अलावा कितना डिस्प्लेस होना ज़रूरी है,
बी, ये कितनी है रिवर विड्थ बी, तभी तो वो यहाँ पहुँचेगा। इधर भले कितना भी जाए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है ना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। पानी ने अपने डायरेक्शन में इतना ड्रिफ्ट कर दिया, वाटर ड्रिफ्टेड अवे द स्विमर अलॉन्ग विद द वाटर। तो आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट, और 3 केस बनेंगे। 3 केस में पहला केस तो ये है कि वो आपको बता देगा कि इस एंगल थीटा पर ये एफर्ट लगा रहा है तो वो कितनी देर में रिवर को क्रॉस करेगा और कितना ड्रिफ्ट होगा। दूसरा केस बनेगा हाउ शुड ही स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, ऑल्सो कैलकुलेट दैट टाइम एंड ड्रिफ्ट। तीसरा केस बनेगा हाउ शुड ही स्विम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड टाइम एंड ड्रिफ्ट इन दैट केस। तो 3 केस पढ़ना है अपने को। तो पहला केस अपन ले रहे हैं, इसमें अपन ने स्विम्स एट एंगल थीटा विद रिवर फ्लो डायरेक्शन अपन ने मान के चला। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहले आप लिखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या है ये v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप, ऐसी है ये वाला वेलोसिटी, एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। VWG वाटर की वेलोसिटी क्या है ग्राउंड फ्रेम में, ये है u आई कैप। इन दोनों को करा हमने ऐड, तो हमें मिला वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम। ये क्या है, तो इसका x कंपोनेंट होगा v cos थीटा प्लस u आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। ये इसका vx है ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये इसका vy है ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब देखिए ग्राउंड फ्रेम में इसका y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, sy इक्वल टू b। तो टाइम कितना लगेगा, तो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपॉन y एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी थी sy अपॉन vy। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर का फार्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड अलॉन्ग y एक्सिस इज b एंड विथ व्हाट स्पीड, तो v sin थीटा। तो ये हमारे पास टाइम टू क्रॉस द रिवर का फार्मूला बन गया। अब ड्रिफ्ट कितनी होगी, तो ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट है sx, और sx क्या होगा vx इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो 0 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करो, तो ड्रिफ्ट आएगा v cos थीटा प्लस u इंटू टाइम कितना b अपॉन v sin थीटा। ये ड्रिफ्ट आ जाएगा। खत्म खेल। 2 ही चीज़ें निकालना है, एक टाइम टू क्रॉस द रिवर और एक ड्रिफ्ट, दैट्स ऑल। ये एंगल थीटा पर हो गया। मैं इस पर न्यूमेरिकल लूँगा, पहले अपन थ्योरी समझ लें, फिर इसी थ्योरी को वापस से अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से चालू करते हुए, रटना कुछ भी नहीं है इसमें, समझना है बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि एक स्टेप ही तो लिखना है। उसके बाद तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, लगा देने का, रटने का क्या है उसमें। बच्चे रटते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझना है। तो अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ कि जब उसको मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है तो उसे क्या करना चाहिए। अब सोचो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, मिनिमम टाइम में, तो इसमें v तो बढ़ा नहीं सकता, जो भी इसकी ताकत है उतना ही तैरेगा, उसी स्पीड से तैरेगा। थीटा को चेंज कर सकता है वो, रिवर विड्थ b भी उतना ही है, v भी उतना ही है, सिर्फ थीटा चेंज कर सकते हैं। तो टी मिनिमम की जो कंडीशन आएगी, मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, तो ये साइन थीटा को मैक्सिमम कर दो, थीटा को 90 डिग्री कर दो। मतलब उसको कैसा एफर्ट लगाना चाहिए, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 90 कर लो। तो टाइम मिनिमम कितना आएगा, b अपॉन वी। तो मैं इसको मिटा के फिर से वो पूरा साफ सुथरा लिखता हूँ, ये आप ध्यान रखना, b अपॉन वी साइन थीटा अपना टाइम आया था। तो अपन इसको सेकंड केस कह देते हैं, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो थी उसकी बात कर रहा हूँ। सपोज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सपोजिंग वाटर टू बी एट रेस्ट वाज एट एंगल थीटा, वाटर वाज फ्लोइंग विथ स्पीड u। तो हमने वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को लिखा v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप, ठीक है ना। फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम को लिखा था u आई कैप, और फिर इन दोनों को ऐड किया था तो हमें मिला था वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम u प्लस v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। और इसको हमने कहा था ये x कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी है, ये y कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी है। तो टाइम जो है वो sy अपॉन वी वाई से b अपॉन v sin थीटा ऐसा आ रहा था। अब समझना बात को, ये जो पानी की वेलोसिटी है ना u, इसको बढ़ाने से घटाने से इसका x कंपोनेंट अफेक्ट होता है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम का x कंपोनेंट अफेक्ट होता है। पानी सिर्फ इसको x एक्सिस के अलोंग ही मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर इसको अगर y एक्सिस के अलोंग मोशन करना है तो ये जो वेलोसिटी है y एक्सिस वाली, इसमें इसका खुद का एफर्ट ही काम आएगा, और ये एंगल थीटा जो चूज़ करता है वो काम करेगा। u का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो अगर उसको मिनिमम टाइम में sy इक्वल टू बी ट्रैवल करना है तो क्यों ना वो अपने vy को मैक्सिमम कर ले, फटाफट पहुंचेगा उधर। इस vy को मैक्सिमम कर ले तो ये sy ट्रैवल करने में उसको मिनिमम टाइम लगेगा। तो वो क्या करेगा कि अपना पूरा एफर्ट ऐसा लगा देगा y एक्सिस के अलाउंग। ये है VSW इज इक्वल टू v। पानी ने उसको थोड़ा धक्का दिया, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम u। तो O से चला, उसने एफर्ट हमेशा A की तरफ लगाया, लेकिन वो निकल कर कहाँ आया, बाहर B पर। तो पहली बात तो ये कि ही शुड स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो डायरेक्शन। थीटा इक्वल टू क्या लेना है, 90। तो टाइम क्या आएगा, मिनिमम। तो अभी देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या दिख रहा है आपको, v j कैप, और वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम क्या दिख रहा है आपको, u i कैप। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम कितना आएगा, u i कैप प्लस v j कैप। तो अब टाइम sy अपॉन वी वाई करोगे तो रिवर की विड्थ तो वही है b जो कि आपको दी है, डिवाइडेड बाई वी वाई कितना है, v। साइन थीटा को आपने 1 कर लिया। तो ये मिनिमम टाइम है, ये मिनिमम टाइम की कंडीशन है। और इसमें ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है इसका डिस्प्लेसमेंट है O से चला और B पर पहुंचा, तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ये Sx और एक होगा Sy। Sy तो हमेशा रिवर विड्थ B के बराबर होगा, ये Sx जो है ये ड्रिफ्ट के बराबर होता है। तो ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट मतलब Sx और Sx मतलब Vx इंटू टी। तो ड्रिफ्ट कितना आया, Vx क्या है, u, और टाइम कितना लगा, b अपॉन वी। तो ये ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन आ गया, u इंटू बी अपॉन वी। तो दो चीज़ें निकालनी रहेंगी आपको हमेशा हर केस में, एक तो टाइम टू क्रॉस द रिवर और एक ड्रिफ्ट निकल जाएगी। तो इसमें याद रखना कि इसमें इस तरह से परपेंडिकुलरली ये एफर्ट लगाना है, और ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी ये बनेगी, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अगर ये पूछ ले तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये भी निकालते हैं अपन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, वो है OB। इस डायरेक्शन में स्पीड क्या थी, तो पाइथागोरस लगा लो, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये स्पीड से चला, कितनी देर चला, टाइम t तक, t बोले तो b अपॉन वी। ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया इन ग्राउंड फ्रेम वाइल क्रॉसिंग द
रिवर इन मिनिमम टाइम। तो जो पूछे, जो फिगर बनाकर निकालना है, रटना नहीं है। क्लियर? ठीक है। फिर थर्ड एंड लास्ट केस, कितना सिंपल है यार। टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर by shortest distance obviously in ground frame। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल क्या है? तो मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज़्यादा है। ये केस 1 बनेगा, केस 1 बनेगा, केस A बनेगा, एक और केस बनेगा B। तो जनरली यही वाला केस पूछते हैं आपसे, लेकिन फिर भी अपन दोनों पढ़ेंगे। तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, सोचो ज़रा। यहाँ से चला, इसको अपोजिट बैंक तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ग्राउंड फ्रेम तो ये होगी सब, यहाँ से चले और सीधा यहाँ पहुँच जाए। ऐसी स्पीड, ऐसी वेलोसिटी आना चाहिए स्विमर की ग्राउंड फ्रेम में, तब बात है। पानी तो ऐसा बह रहा है u स्पीड से, और ये y एक्सिस है मान लो, तो वो ऐसा चल पाए, इसके लिए उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा अप स्ट्रीम साइड में। O से A की तरफ जब वो एफर्ट लगाएगा, तब वो पानी के धक्के से यहाँ B पर निकल कर बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब v, और ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब u। तो ये अगर v है, ये u है, तो इसका vsg का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? vsg का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो vsg का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मैग्नीट्यूड। पानी की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस से हमने समझ लिया। अब ये एंगल थीटा निकाल कर बताओ। तो वेरी सिंपल, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेलोसिटी ट्रायंगल से अपन ने एंगल भी निकाल लिया। तो हाउ शुड ही स्विम टू क्रॉस द रिवर? परपेंडिकुलरली बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों बातें, परपेंडिकुलरली एंड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ही शुड स्विम एट एंगल, ही शुड स्विम एट एंगल 90 प्लस थीटा डिग्री या रेडियन, जो भी है, विथ रिवर फ्लो डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन क्या है कि जंगल में नदी बह रही है, तो नदी के बहाव की दिशा से एंगल बताना है, रिवर फ्लो डायरेक्शन से एंगल बताना है। तो ये 90 भी ऐड करके बता देना, रिवर फ्लो डायरेक्शन से, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर से थीटा अप स्ट्रीम, ऐसा बताने की क्या ज़रूरत है। ये अप स्ट्रीम साइड है, डाउन स्ट्रीम साइड है, तो ऐसे बता दो रिवर फ्लो डायरेक्शन से। तो अब जरा इसमें टाइम और ड्रिफ्ट भी बताओ। तो ड्रिफ्ट तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब की बार ऐसा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट O से B की तरफ हुआ, तो ड्रिफ्ट तो 0 आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है? इधर इसका x कंपोनेंट होगा माइनस आई कैप में v साइन थीटा, और y कंपोनेंट होगा प्लस v कॉस थीटा जे कैप। तो ये जाएगा माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम क्या है? u आई कैप। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम, ये कितना है? u माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम। अब हम देख पा रहे हैं कि ये वेलोसिटी कैसी है? प्योरली अलोंग y एक्सिस, x कंपोनेंट 0 है, तो ये क्या है? 0। मतलब u माइनस वी साइन थीटा क्या है? 0। इससे हमें क्या मिला? साइन थीटा इज इक्वल टू u अपॉन वी।
v बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो फिर थीटा की कोई रियल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। अब डायरेक्शन तो समझ में आ गई कि हाउ शुड ही स्विम। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का मतलब है एस वाई अपॉन वी वाई। एस वाई कितना है, रिवर विड्थ बी जो भी आपको दी होगी, रिवर विड्थ बी जो भी आपको दी होगी, ये एस वाई है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, तो ये दिख तो रहा है ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रख दिया। ग्राउंड फ्रेम में वो बी डिस्टेंस चलता हुआ दिखा अलॉन्ग वो भी, भाई वो एफर्ट लगाता था यूँ यहाँ आने के लिए, पानी उसको हाथों हाथ धक्का देता था तो वो आता था यहाँ, फिर वो एफर्ट ऐसा लगाता था, पानी फिर उसको धक्का दे के लाता था यहाँ, फिर वो ऐसा एफर्ट लगाया, पानी ने उसको धक्का दे के लाया यहाँ। मतलब कुल मिला के ग्राउंड फ्रेम में तो वो ओ बी के अलॉन्ग चला। अच्छा, ये वी वाई को जब आप निकालोगे ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब यहाँ से रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये इतनी आ जाएगी। वी वाई भी यही है और ग्राउंड फ्रेम स्पीड भी यही है, क्योंकि ये तो जीरो है, वी एक्स तो जीरो है। ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो कितना है, जीरो। अब ये बात इसमें कहने वाली है कि भैया अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो v शुड बी ग्रेटर देन u। अगर v ग्रेटर देन u नहीं हुआ, इफ v इज नॉट ग्रेटर देन u, he can never cross the river perpendicularly, he cannot cross the river perpendicularly। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो लाएंगे अपन परपेंडिकुलरली, पर परपेंडिकुलरली वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसके लिए v इक्वल टू यू भी नहीं चलेगा, क्योंकि साइन थीटा अगर वन आ गया तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा 90 हो जाएगा मतलब उसका एफर्ट ऐसा लगाने लगेगा वो थीटा 90 पे, तो रिवर क्रॉस कहाँ से होगी, v इक्वल टू यू है, जितना v इधर है उतना u इधर है, तो वो तो वहीं रह जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर, कहीं नहीं जाएगा, वहीं रह जाएगा वो। तो v इक्वल टू यू भी नहीं चलेगा, तो v ग्रेटर देन u होना चाहिए। v ग्रेटर देन u अगर नहीं हुआ तो वो रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा, तो वो केस b होगा कि अगर मान लो कि v ग्रेटर देन u नहीं है तो उसको किस प्रकार से स्विम करना चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वो रिवर को क्रॉस कर सके। तो ये लास्ट केस है, इसका बी पार्ट जो कि बहुत कम पूछते हैं परीक्षा में, लेकिन आप अच्छे से सुनिए समझिए। तो केस 3 का बी पार्ट, जब u ग्रेटर देन v हो तब टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली इन ग्राउंड फ्रेम, तो क्या करना होगा, रिवर विड्थ आपको b दी है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया। अभी भी ऐसे अगर वो तैरेगा तो फिर पानी के साथ और उसको नीचे ही नीचे जाना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम तो नहीं होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम करना है उसको ग्राउंड फ्रेम में, तो अभी भी उसको एफर्ट तो अप स्ट्रीम साइड में ही लगाना पड़ेगा। सपोजिंग वाटर टू बी एट रेस्ट, तो ये तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर v। अब u क्या है, v से ज़्यादा है, तो ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो u इतना तो नहीं हो सकता, u इतना है, तो वो ग्राउंड फ्रेम में ऐसे यहाँ पहुँचेगा भाई, o से एफर्ट लगाएगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में 90 प्लस थीटा एंगल पर, तो वो निकलेगा कहाँ,
बी पर, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम होगी, ये उसका रियल डिस्प्लेसमेंट भी होगा ग्राउंड फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को करा ऐड तो आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम। पहले ये काम तो करना ही है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, और पानी की वेलोसिटी यू आई कैप। तो इनको ऐड करा तो क्या आया, u माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। ये उसका x कंपोनेंट बना वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम, और ये उसका y कंपोनेंट बना वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम का। यहाँ तक भी ठीक बात है। अब टाइम और ड्रिफ्ट का होना है मिनिमम। देखो ड्रिफ्ट क्या है, यहाँ ये ड्रिफ्ट है, ये sx है, ये sx है और ये ड्रिफ्ट है, और ये sy है जो कि हमेशा b के बराबर होता है। तो जो ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट हुआ OB, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या ग्राउंड फ्रेम डिस्प्लेसमेंट, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है वो कितना है, OB है। ग्राउंड फ्रेम में जो ट्रेवल किया वो कितना है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर OB को करना है मिनिमम, फॉर OB मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा, इस ड्रिफ्ट को मिनिमम करो, क्योंकि रिवर विड्थ बी तो उतनी ही रहने वाली है। अब ये ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो पहले टाइम निकालो, टाइम टू क्रॉस द रिवर sy अपॉन vy। sy कितना है b और vy है v cos थीटा। ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो ड्रिफ्ट आएगा vx इंटू टी, मतलब कितना, u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टाइम बोले तो b अपॉन वी कॉस थीटा। इसको मुझे करना है मिनिमम ड्रिफ्ट को। ड्रिफ्ट इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और डी डी थीटा इक्वल टू 0 पुट करूँगा, dy बाई dx 0 करूँगा मिनिमा निकालने के लिए। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा को अंदर ले जाकर u सेक थीटा माइनस वी टेन थीटा। अब डी डी थीटा जो है ये 0 होना चाहिए फॉर डी मिनिमम, तो ये कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये होना चाहिए 0। अब इसमें से सेक थीटा भी कॉमन निकाल लिया। सेक थीटा कैन नेवर बी 0 बिकॉज कॉस थीटा कैन नेवर बी इनफाइनाइट। तो क्या बचा मेरे पास, u टेन थीटा माइनस वी सेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो नहीं सकता सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि u टेन थीटा जो है वो v सेक थीटा के बराबर है। ये टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, u साइन थीटा इज इक्वल टू v। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो गया 1। तो मेरे को थीटा क्या मिला, तो मुझे मिला थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू v अपॉन u। पहले क्या आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू u अपॉन v। अब क्या आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू v अपॉन u। मतलब जो बड़ा हो उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, u अपॉन v ले लो या v अपॉन u ले लो, जो बड़ा हो उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1।
टू बी टेकन। तो ये एंगल आपने फाइंड कर लिया, एट व्हाट एंगल ही शुड स्विम सो दैट ही कैन क्रॉस द रिवर बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये एंगल आ जाने के बाद फिर थीटा आ गया है तो टाइम भी निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं ना। तो मैं इसको रब करके इधर वाले पार्ट को उन फार्मूलों का यूज़ करके टाइम और ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। तो मैं इसको रब करूँगा। तो देखिए वहाँ पर अगर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू दी होंगी ना तो मैनिपुलेट करना आसान रहेगा, आप इसको देख के डरना मत। मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर आपको साइन थीटा पता पड़ गया, टाइम का एक्सप्रेशन आपके पास है, तो आप टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट कैसे निकाल सकते हो। तो सब कुछ तो पता, उसमें थीटा की वैल्यू डाल देना। अब ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स उसमें दिखाने से कोई डराने वाली बात हो जाएगी। फिर भी मैं करता हूँ कि टाइम कैसे निकालूंगा। तो टाइम है b/v cos थीटा। बताओ cos थीटा क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा कितना है? v²/u²। तो टाइम कितना आया? तो ये u² का एलसीएम लिया तो u बाहर आया तो u ऊपर चला गया, और ऐसे ये टाइम का एक्सप्रेशन आ गया। ये कोई पूछेगा क्या? नहीं, पर मैं तो मेथड बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं थ्योरी बता रहा हूँ इसकी। जब मैं नीट और जेईई की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ तब मैं उसके खाली फार्मूले आपको रिवाइज़ करा के और उसके ऊपर प्रैक्टिस शीट देकर न्यूमेरिकल कराऊँगा खूब। तो अभी तो मेरे पास समय है तो मैं थ्योरी पूरा डिटेल में बता रहा हूँ और आप आराम से डिटेल में थ्योरी समझो। फिर क्या याद रखना है वो बात की बात है। चलो, तो मक्कारी नहीं, टाइम निकाल दिया, अब ड्रिफ्ट निकालो। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? थोड़ा मैथमेटिक्स से सीखते हैं। तो ड्रिफ्ट में कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ ड्रिफ्ट का? ये सेक थीटा और यहाँ से साइन थीटा सेक थीटा। तो एक काम करो ना, ये सेक थीटा को बाहर निकाल लो तो यहाँ कॉस थीटा बन के आ जाएगा ये, और अंदर क्या बचेगा? u माइनस वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कितना होता है? अभी लिखा अपन ने 1 माइनस v²/u², और यहाँ से u माइनस v साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? v²/u। एलसीएम वगैरह ले लो तो यहाँ से u² से u बाहर निकलेगा, ऊपर जाएगा u, नीचे बचेगा √u² माइनस v²। यहाँ से, और यहाँ से बचेगा u² माइनस v²/u। तो एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट कितना आएगा? तो ड्रिफ्ट आएगा b/v, और यहाँ से √u² माइनस v²। अब आपके पास ड्रिफ्ट भी आ गया तो आप ये डिस्टेंस OB भी निकाल सकते हो। उसमें b² जो भी दिया होगा d² में ऐड करके √ओवर करना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो ये पूरा डिटेल हो गया इसका। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और ये तीनों केस हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो हमें कितने फार्मूले याद करना पड़ेंगे ये आप समझ जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बढ़िया सा फिगर बनाओ, उसमें डेटा फीड करो और जो निकालना है वो निकाल दो। देखो, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। रिवर की विड्थ आपको दी है 300 मीटर और वेलोसिटी ऑफ वाटर ये दिया है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ विच ही कैन स्विम ये आपको दिया है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। अब केस 1, इफ स्विमर
swims at angle theta is equal to 53 degree with river flow direction. Find time to cross the river and drift. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फिगर बनाऊँगा। इस फिगर में ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये जहाँ से स्टार्ट करेगा वो ओरिजिन होगा। रिवर की विड्थ मुझे पता है 300 मीटर है। यहाँ से ये एफर्ट लगा रहा है 53 डिग्री के एंगल पर। ये है v इक्वल टू 10 और रिवर फ्लो की डायरेक्शन है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से रिवर फ्लो ऐसे जा रही है। ठीक है ना। अब मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम, फिर इसको ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम। तो बताओ, इस 10 को अपन ने कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व किया तो इधर आएगा 6 और इधर आएगा 8, तो ये हो जाएगा 6 i कैप प्लस 8 j कैप और वाटर फ्लो की स्पीड है 5 i कैप। तो इनको ऐड किया तो आया 11 i कैप प्लस 8 j कैप। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हो जाएगा SY अपॉन VY, मतलब रिवर की विड्थ कितनी है 300 मीटर डिवाइडेड बाय y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, तो ये कितना आएगा 150/4 75/2 कितना आएगा यार, ये 37.5 सेकंड ऐसा आ रहा है क्या, देखो 37.5 सेकंड। ठीक है, इतने टाइम में ये रिवर को क्रॉस करेगा। अब ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट होता है एस एक्स बोले तो वी एक्स इंटू टी। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है 11 और इसमें इससे किससे 75/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आएगा उतने मीटर। ये कितना आएगा 11 5 55 5 82 इतने मीटर ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो आपने टाइम टू क्रॉस द रिवर भी निकाल दिया और ड्रिफ्ट भी निकाल दिया। तो वो ओ से एफर्ट लगाएगा ए की तरफ, निकलेगा कहाँ बी पर, तो ये वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम हो जाएगा। सिंपल, आगे बढ़े। अब केस 2, हाउ शुड यू स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। ये क्वेश्चन बनाया, वही रिवर है, वही वेलोसिटी रिवर फ्लो की 5 मीटर पर सेकेंड, वही रिवर की विड्थ है b इज इक्वल टू 300 मीटर। अब स्विमर कौन है, वही स्विमर है अपना पुराना वाला जिसकी कैपेसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से स्विम करने की। तो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए वो क्या करे, तो वो अपना पूरा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में इन्हें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर वो अपना एफर्ट लगाता है v, पानी का उसको थोड़ा धक्का मिलेगा u, तो ग्राउंड फ्रेम में वो o से b के अलॉन्ग चलता हुआ b पर निकलेगा। तो उसको कैसे तैरना चाहिए, तो सीधी बात है ही शुड स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो डायरेक्शन, पहली बात। अब उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा, OB। तो ड्रिफ्ट कहाँ है, ये SX, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा और ये SY, ये तो B के बराबर है, रिवर विड्थ के बराबर है।
तो इसकी वेलोसिटी लिखो, कैसे लिखेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सपोजिंग वाटर टू बी एट रेस्ट, ये tan j कैप है। वेलोसिटी ऑफ वाटर ये 5 i कैप है। इन दोनों को ऐड करा तो क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम कितना हो जाएगा? 5 i कैप प्लस tan j कैप मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने में? SY अपॉन VY। SY कितना है? रिवर विड्थ के बराबर। VY कितना है? 10। तो टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड। ड्रिफ्ट कितना होगा? वो होता है SX। SX होता है VX इंटू T। VX कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो ड्रिफ्ट कितना होगा? 150 मीटर। तो ये कितना है? 150 मीटर। ये कितना है? 300 मीटर। टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका ग्राउंड फ्रेम में, बताओ? तो वो हो जाएगा √D² प्लस B², मतलब √ कितना? 300² प्लस 150²। तो 150 को ले लो कॉमन 2 बार, तो ये एक 150 बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा? 5। इतना मीटर उसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा OB ग्राउंड फ्रेम में। इस तरह से आपने मिनिमम टाइम वाला केस याद कर लिया, समझ लिया कि उसको एफर्ट ऐसा लगाना है परपेंडिकुलरली, तभी तो वो दूसरे किनारे की तरफ जल्दी पहुंचेगा। इधर उधर एफर्ट लगाएगा तो दूसरे किनारे की तरफ, अपोजिट बैंक की तरफ वो जल्दी कैसे पहुंचेगा? तो उसको अपना सारा एफर्ट परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स अदर बैंक लगाना है। तो उसकी वेलोसिटी सपोजिंग वाटर टू बी स्टेशनरी ऐसी होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो डायरेक्शन। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अब नेक्स्ट केस, थर्ड केस है, वही रिवर है। टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली इन ग्राउंड फ्रेम। तो U कितना है? 5। V कितना है? 10। रिवर विड्थ कितनी है? 300। क्या निकालना है? हाउ शुड ही स्विम, टाइम टेकन एंड ड्रिफ्ट, ये निकालना है। तो बनाएंगे एक फिगर। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। यहाँ से वो शुरू किया, अप स्ट्रीम साइड में उसने एफर्ट लगाया, पानी का फ्लो ऐसा। अब वेलोसिटी है v ग्रेटर देन u, तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा u, ये एंगल थीटा। ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो बताओ थीटा कितना? तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ट्रायंगल से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना आया? 30 डिग्री। तो ही शुड स्विम एट एंगल 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो डायरेक्शन। क्या बोला? ही शुड स्विम एट एंगल 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो डायरेक्शन। ठीक बात। अब थीटा तो आ गया, टाइम निकालो, टाइम टू क्रॉस। तो भाई ग्राउंड फ्रेम में वो ऐसा जाता हुआ दिख रहा है परपेंडिकुलरली, और ये स्पीड कितनी होगी? √tan² माइनस 5²। 5² इसमें से कॉमन लिया तो, पानी को बहने दो यार, इधर कितना आएगा? 5² कॉमन लिया तो 2² मतलब 4 माइनस 1², तो ये 5√3 हो गया। या tan cos 30 करोगे तो भी आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा? तो ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? OB, और स्पीड क्या है?
तो ये ओ बी डिवाइडेड बाई वी एस जी डायरेक्ट आ जाएगा। ओ बी कितना है 300 मीटर, वी एस जी कितना है 5√3 मीटर। तो ये 60/√3 या 20√3 सेकेंड। दूसरा आंसर आ गया। तीसरा ड्रिफ्ट निकालो। तो ड्रिफ्ट तो भैया ये परपेंडिकुलरली रिवर को क्रॉस कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से परपेंडिकुलरली रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो ड्रिफ्ट क्या होगा 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ग्राउंड फ्रेम में, रिवर विड्थ के बराबर, परपेंडिकुलरली क्रॉस किया इसने। हो गया। अब इसका जो बी पार्ट बनता है कि u बड़ा है v छोटा है, वो पूछा नहीं जाता, लेकिन कर लो, देख लो। तो तीसरे का अपन ने बी केस बनाया, टू क्रॉस द रिवर बाय शॉर्टेस्ट टाइम। इसमें जो स्विमर था उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब की बार रिवर फ्लो की वेलोसिटी मैंने ले ली 20 मीटर पर सेकेंड। ऑन ए रेनी डे सपोज वाटर इज फ्लोइंग विथ ए very fast speed 20 meter per second, river width is same 300 meter. How should he swim to cross the river by shortest possible distance? Not perpendicular, perpendicularly क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब की बार डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसकी b यानी 300 मीटर से ज़्यादा ही होगी ग्राउंड फ्रेम में, और टाइम कितना लगेगा और ड्रिफ्ट कितना होगा, ये चीज़ें पूछी हैं। तो क्या करेंगे, वापस से एक फिगर बनाएंगे। फिगर में ये एक्स एक्सिस है, वाटर की वेलोसिटी इधर u इज इक्वल टू 20 है इस बार। वो अप स्ट्रीम साइड में एफर्ट लगाएगा, v इज इक्वल टू 10। पानी उसको धक्का देगा, ये अपनी y एक्सिस है। तो वो o से a की तरफ एफर्ट लगाएगा, लेकिन वो b पर निकल पाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट OB ऐसा आएगा। ये आपका u है 20। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम क्या है, हमें लिखना पड़ेगा। VSW क्या है। अच्छा, ये थीटा कैसे निकालते हैं अपन, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि साइन थीटा को या तो U/V या V/U लेना है। तो यहाँ पर ये बड़ा कौन, उसको डिनोमिनेटर में डालो, तो यहाँ पर ये थीटा फिर से 30 डिग्री आ रहा है, फिर से 30 डिग्री आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को जैसी चूज़ कर ली मैंने। हर बार आएगा थीटा 30 डिग्री, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या बना, 10 cos 30 j कैप माइनस 10 sin 30 i कैप माइनस 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। ठीक है, वाटर की वेलोसिटी इसमें ऐड कर दो। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम कितनी है, बहुत ज़्यादा है 20 i कैप। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आया ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी कितना 15 i कैप प्लस 5√3 j कैप मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है मुझे। ये तो क्लियर हो गया ना, ही शुड स्विम एट एन एंगल 120 डिग्री विद रिवर फ्लो डायरेक्शन। तो एक आंसर तो आ गया 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो डायरेक्शन। अब टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करूं, SY/VY करूं। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है उसका, डिस्प्लेसमेंट यही तो है, O से चला B पे पहुंचा, यही डिस्प्लेसमेंट है उसका। ये Y कंपोनेंट होगा और ये x कंपोनेंट होगा, और ये ड्रिफ्ट कहलाएगा x कंपोनेंट। ठीक है, तो टाइम बताओ कितना, तो ये हो जाएगा 300 मीटर डिवाइडेड बाय 5√3। तो फिर से उतना ही कुछ टाइम आ रहा है, कितना, अरे ये 60/20√3। पर ड्रिफ्ट बदल जाएगा, ड्रिफ्ट कितना आएगा 15 × 20√3। Sx इज इक्वल टू Vx × T, Vx × T। तो अब की बार ड्रिफ्ट कितना आ रहा है 300√3। तो जो उसकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है ना OB,
वो ओ बी डिस्टेंस कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ बी अगर वो पूछ ले तो वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डी का स्क्वायर लिखा मैंने प्लस बी का स्क्वायर लिखा मैंने। तो 300 स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर बचेगा 3 + 1 4 मतलब 2, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। ये इसकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है ओ बी विच ही हैज़ टू ट्रेवल इन ग्राउंड फ्रेम। बाकी ये की स्टेप है साइन थीटा इज इक्वल टू या तो u अपॉन वी या v अपॉन u लेकर ये एंगल पहले निकाल लो, उसके बाद ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी निकाल लो, फिर ये vx वो vy, टाइम निकलेगा sy अपॉन vy, ड्रिफ्ट निकलेगी sx इक्वल टू vx इंटू टी। तो इस प्रकार से ये रिवर बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं। अब एक और डिफरेंट टाइप की बात बताता हूँ। एक क्वेश्चन होता है कि रिवर में है बोट, बोट में है एक फ्लैग लगा हुआ, तो वो हवा भी चल रही है, विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली ब्लोइंग एयर को विंड कहते हैं। तो ये फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, उड़ेगा। तो भाई देखो, फ्लैग को विंड जिस डायरेक्शन में जाती हुई लगेगी, फ्लैग को एयर जिस डायरेक्शन में जाती हुई लगेगी, उसी डायरेक्शन में वो उसके साथ होलेगा। मान लो उसको लग रही है कि हवा ईस्टवर्ड जा रही है उसके रिलेटिव, वो तो रेस्ट में, हवा ईस्टवर्ड जा रही है ऐसा उसको लग रहा है, तो वो ईस्टवर्ड चला जाएगा, फ्लटर करेगा, उड़ेगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन देखो कि जो ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है और जो एयर है, एयर की वेलोसिटी, विंड की जगह मैं एयर लिख रहा हूँ पर्पसली, ग्राउंड फ्रेम में वो ऐसे साउथवर्ड दी हुई है, साउथवर्ड, ड्यू साउथ, ऐसे विंड ब्लो हो रही है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मान लो ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो रिवर है उस रिवर की वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्राउंड फ्रेम ये भी है 5 आई कैप। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, इधर ईस्ट है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और जो ये बोट है ना, ये बोट ऐसे, सपोजिंग वाटर टू बी एट रेस्ट, मिनिमम टाइम में क्रॉस करने वाली कंडीशन, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सपोजिंग वाटर टू बी एट रेस्ट कितना है, 5 जे कैप। तो पानी उसको थोड़ा इधर ऐसे ले जाएगा, धक्का देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम हो जाएगा ना। अब पूछा है आपसे कि इस एयर के कारण किस डायरेक्शन में, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये ईस्ट है, किस डायरेक्शन में फ्लैग उड़ेगा। तो इन विच डायरेक्शन फ्लैग mounted on boat will flutter। बताओ। तो मैंने अभी बताया था कि फ्लैग को एयर की वेलोसिटी उसके रिलेटिव जिधर भी लगेगी उस डायरेक्शन में वो उड़ेगा। तो आंसर होगा along, it will flutter along velocity of air with respect to flag। अब velocity of air with respect to flag कह लो या velocity of air with respect to boat कह लो, क्योंकि बोट की velocity जो है वही फ्लैग की भी velocity होगी ग्राउंड फ्रेम में, जो बोट की velocity होगी वही फ्लैग की velocity होगी ग्राउंड फ्रेम में, तो दोनों एक ही बात है। और इसका मतलब होगा velocity of air in ground frame माइनस velocity of boat in ground frame। अब वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम कितना है, तो यहाँ से निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी बी डब्ल्यू क्या है 5j कैप, वी डब्ल्यू जी क्या है 5i कैप, तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप, ये अलग से निकाल लिया। और वेलोसिटी ऑफ एयर क्या दिया हुआ है -10j कैप, साउथवर्ड हवा चल रही है, तो ये हो गया -10j कैप और ये हो गया 5i कैप प्लस 5j कैप। बताओ क्या बचा, आई कैप वाला पहले लिख लो, जे कैप वाला -10 यहाँ से और -5 यहाँ से, -15j कैप। अब ये डायरेक्शन आ रही है, तो ये डायरेक्शन क्या है बताओ, शब्दों में बताओ, इन वर्ड्स। जिसका x कंपोनेंट है -5, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, और जिसका y कंपोनेंट है -15, तो ये डायरेक्शन आ रही है। ये एंगल थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं अपन, tan थीटा इज इक्वल टू 3, tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो आंसर कैसे लिखूंगा, तो आंसर यहाँ लिखा मैंने, इट विल फ्लटर अलोंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 साउथ ऑफ वेस्ट। ये डायरेक्शन, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट से साउथ की तरफ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3। दिस इज द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग विल फ्लटर। तो I will stop this lecture here. It is completed river boat problem. In next lecture, we will discuss rain man problem and wind airplane problem. दोनों करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you very much.